Hello dear students, this is Dr. Vipin Kasana. Today we will be studying about the human circulatory system. So थोड़ा डिटेल में जानने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं कि what does this heart do and all these things. So heart basically एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि 60 से 100 बार बीट करता है पर मिनट, और हर हार्ट बीट के साथ हार्ट ब्लड भेजता है थ्रू आउट आवर बॉडी कैरिंग ऑक्सीजन टू द एवरी सेल. अभी जैसे ही ये ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है तो ये ब्लड फिर वापस से हार्ट की तरफ आता है, और ये हार्ट फिर अभी क्या बोलते हैं इसी ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा टू पिकअप मोर ऑक्सीजन, ताकि और ऑक्सीजन आए. ठीक है ना. फिर ऑक्सीजन लेने के बाद ये वापस से ब्लड हार्ट की तरफ आएगा, और फिर ये हार्ट जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देगा, और यही साइकिल जो है ओवर एंड ओवर रिपीट होती रहती है. ठीक है ना. अभी द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट डज द सर्कुलेटरी सिस्टम डू. सो बेसिकली हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ब्लड वेसल्स का बना होता है. सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ब्लड वेसल, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज एंड वेन्स, ये दोनों ब्लड वेसल जो है इनमें डिफरेंस ये है कि आर्टरीज कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये वो ब्लड कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन भरपूर है. ठीक है ना. एंड वेन्स जो है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ठीक है. अभी लाइक दिस आर्टरीज, सो आर्टरीज बेसिकली कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट. And this circulatory system basically carries oxygen, nutrients and hormones to the cells and remove the waste product like carbon dioxide. ठीक है. Now our another question is कि what are the different parts of the heart. So basically the heart has 4 chambers, 2 on the top and 2 on the bottom. So अगर ये हमारा heart है तो इसमें ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है, जिसमें से 2 चैम्बर टॉप पे रहते हैं. कंसिडर कर लेते हैं. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. सो दीज आर द चैम्बर्स विच आर ऑन द टॉप एंड दीज आर द चैम्बर्स विच आर ऑन द बॉटम साइड. सो 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जो बॉटम में है, एंड 2 टॉप पे हैं, तो दे आर द अपर चैम्बर्स, राइट. सो दीज 2 बॉटम चैम्बर्स आर द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, and the ones which are on the top, they are the right atrium and left atrium. So simple ऐसे याद रखिए आप लोग कि जो ये अपर 2 टॉप चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं एट्रियम. ठीक है. और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ठीक है. सो आप थोड़ा निमोनिक की तरह से निमोनिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए कि एट टॉप. ठीक है ना. एट टॉप, तो आप याद रख सकते हैं टॉप वाले जो चैम्बर्स हैं हार्ट के, दे आर द एट्रियम, एंड जो नीचे वाले हैं दे आर द वेंट्रिकल्स, राइट. सो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं हमने पढ़ा अभी, जिसमें से अपर चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रिया और नीचे वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. एंड वो लोकेशन के हिसाब से राइट और लेफ्ट ऐड हो जाता है बस, कि अगर एट्रिया राइट में है तो राइट एट्रिया, लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रिया. ऐसे ही वेंट्रिकल्स का है, अगर वो राइट में है तो राइट वेंट्रिकल, और अगर वो लेफ्ट में है तो इट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल. अभी ये जो 2 टॉप में चैम्बर्स हैं, दैट इज राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, दे रिसीव द ब्लड एंटरिंग द हार्ट, है ना. अभी जब ब्लड एंटर होता है तो ब्लड सबसे पहले एंटर करेगा राइट एट्रिया में. ठीक है ना. सबसे पहले दिस इज द राइट एट्रिया, तो सबसे पहले ब्लड यहाँ एंटर करता है, फिर उसके बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में, ऐसे. तो आप याद रखिएगा कि जो अपर चैम्बर है हमारा राइट एट्रिया, सबसे पहले ब्लड उसी में एंटर करेगा. ठीक है. एंड ये जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया है, इन दोनों के बीच में जो वॉल होता है ना, इन बिटवीन द एट्रिया, इट इज द इंटर एट्रियल सेप्टम. मतलब इफ दिस इज द, लेट मी चेंज द पेन. सी, इफ दिस इज द राइट एट्रिया एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, इनके बीच में जो वॉल है ये, दिस इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है. और these atria are separated from the ventricles via atrioventricular walls. और ये जो एट्रिया है अभी वेंट्रिकल से भी तो अलग हो रखे हैं ये. ठीक है.
ये तो देखो दिस इज द एट्रिया ऊपर वाला, ठीक है ना, ये, और दीज आर द वेंट्रिकल्स। अब ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स ये आपस में जो सेपरेट हो रखे हैं, ये सेपरेट हो रखे हैं वॉल्व्स के जरिए, ठीक है ना, वॉल्व्स के जरिए, और इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। इनको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, है ना। द वॉल्व्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। बस याद रखने वाली बात यह है कि जो वॉल्व राइट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे याद रख सकते हैं, राइट का आर आई इसमें आता है, तो राइट साइड में हमारा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो हमारा क्या बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो वॉल्व इन दोनों को सेपरेट करता है, इस वॉल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, इसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है ना। और दो वॉल्व और होते हैं जो कि विच ऑल्सो सेपरेट द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द लार्ज ब्लड वेसल्स विच कैरीज द ब्लड लीविंग द हार्ट, ठीक है। देखिए अभी एक डायग्राम के जरिए आपको समझाते हैं कि अगर इफ दिस इज द हार्ट और इसके 4 चैम्बर है हमारे, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, एंड देन वी हैव द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी अगर यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो एंटर करेगा राइट एट्रिया में, फिर वो जाएगा यहाँ से वॉल्व ओपन होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, और उसके जरिए फिर ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है ना। अभी होता क्या है कि ये जो ब्लड शुरू में आ रहा है ये तो बॉडी यूज करके वापस भेज रही है हार्ट के पास, राइट। सो ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, डी का मतलब होता है रिमूवल, है ना, एंड दिस O2 इज द ऑक्सीजन। सो ये वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, या फिर यूँ कह लो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, और हमको पता है ऑक्सीजन तो इसको लंग्स से ही मिल पाएगा, तो ये फिर कहाँ की तरफ जाएगा, ये जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है, ये जाएगा लंग्स की तरफ, और ये यहाँ पे जब जाता है इस रास्ते के जरिए तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, ठीक है। तो इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं, एक ये वॉल्व हो गया, और दूसरा क्या है कि जब ये लंग्स इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है तो ये वापस से फिर आता है और ये एंटर करता है लेफ्ट एट्रिया में, और फिर यहाँ पे एक वॉल्व खुलता है जिसकी हमने अभी बात की थी, दैट इज द मिट्रल वॉल्व। ये मिट्रल वॉल्व ओपन होने के बाद ये ब्लड फिर एंटर करता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अभी पूरी बॉडी में वापस जाएगा क्योंकि अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब यहाँ से एक और वॉल्व खुलेगा, एक और रास्ता खुलता है जहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, उसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। और जो यहाँ पे वॉल्व ओपन हुआ था जब ये लंग्स की तरफ जा रहा था, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। तो अभी हम वॉल्व्स को थोड़ा एक जगह इन डिटेल देख लेते हैं। तो एट्रिया हो गया, एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, these are separated via the atrioventricular valves, atrioventricular valves। और atrioventricular valves दो तरह के हमने पढ़ लिए हैं, एक है ट्राइकस्पिड और दूसरा है मिट्रल वॉल्व। ध्यान रखिए, इसको ट्राई बोलते हैं तो इसको बाय बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा जो हमने पढ़ा है वो है पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और एओर्टिक वॉल्व जो होता है, इट इज द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। एओर्टा इज व्हाट, इट्स अ ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड टू द बॉडी, ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द लाइक पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सो फॉर दैट वी हैव दिस इमेज। So there are two pathways which comes from the heart. One is pulmonary
पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अनदर वन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एक शॉर्ट लूप होता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक अगेन, ठीक है ना। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन जहाँ पे भी बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं और आपको पल्मो वर्ड दिख जाए तो पल्मो वर्ड बेसिकली रिलेटेड विद द लंग्स, ठीक है ना। सो दो तरह की सर्कुलेशन हो रही है यहाँ पे, तो दो सर्कल बेसिकली फॉर्म होते हैं। सी एक रफ आइडिया आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, एक बार वो देख लीजिए, फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना। तो बेसिकली हमने देखा कि ये अगर हार्ट है और हार्ट यहाँ ये लंग्स है हमारे, तो पूरी बॉडी से यूज़ होने के बाद ब्लड आया राइट एट्रिया में, उसके बाद आया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड जाएगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन लेने के लिए आप कहाँ पे जाएगा, ये लंग्स की तरफ जाएगा, है ना। और इसका ये जिस रास्ते से जा रहा है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। अभी यहाँ से ऑक्सीजन लिया इसने और ऑक्सीजन लेने के बाद ये वापस आएगा हार्ट के पास, और हार्ट के किस चैम्बर में, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से फिर वापस आएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अभी तुम अगर आप सही से देखो यहाँ पे, तो ये हमारा हार्ट था बीच में, ये हमारे लंग्स थे, ठीक है ना। तो अभी ये हार्ट से लंग्स की तरफ गया और लंग्स से वापस हार्ट की तरफ आया, तो एक सर्कल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये सर्कल किसके बीच फॉर्म हुआ है, हार्ट टू लंग, है ना, लंग्स के कनेक्शन में है। तो इस सर्कल, ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कुलेशन फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है ना। सो व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से वापस से हार्ट की तरफ आता है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो इट्स अ शॉर्ट लूप फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक अगेन फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। फिर बात करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बेसिकली कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक अगेन। तो अगर यहाँ पे हम देखें, ये लंग्स है, अभी ये यहाँ से वापस आ गए थे लेफ्ट एट्रिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये आया है ब्लड, तो ये तो प्योर है पूरी तरह से, क्योंकि लंग्स से अभी ऑक्सीजन लेके आया है ये। अभी ये पूरी बॉडी में जाएगा, है ना। और पूरी बॉडी में ले जाने के लिए जो रास्ता होता है यहाँ से, दैट इज द एओर्टा। और एओर्टा, दिस इज बेसिकली द एओर्टा, दिस इज द एओर्टा, ठीक है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो जाता है एओर्टा में, और एओर्टा फिर पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। और वो पूरी बॉडी सिस्टम्स को क्योंकि ब्लड भेज रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ये भी बेसिकली एक सर्कल ही फॉर्म हो रहा है ना, कि भाई हार्ट के पास आया ब्लड, इम्प्योर ब्लड, फिर इसने मतलब प्योर किया बॉडी ब्लड को लंग्स के पास से भेज के, और फिर वापस आया ये हार्ट के पास, और हार्ट ने फिर पूरी बॉडी को भेजा। तो एक तरह से पहले हार्ट में आ रहा है, फिर पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर पूरा बॉडी यूज कर रहा है, फिर वापस से हार्ट में आ रहा है। तो एक सर्कल ये भी फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। सो देयर आर टू टाइप, सो डबल, तो इसको हम बोलेंगे क्योंकि दो सर्कुलेशन फॉर्म हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन हो रही है यहाँ पे, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको एक बार इरेज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, द पल्मोनरी आर्टरी इज अ बिग आर्टरी दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट and it splits into two main branches and brings blood from the heart to the lungs. At the lungs, the blood picks up oxygen and drop off the carbon dioxide, and this blood then returns to the heart through the pulmonary vein. तो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी एक बड़ी आर्टरी होती है जो कि हार्ट से निकलती है और स्प्लिट होती है दो मेन ब्रांचेस में, और ये ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, ठीक है ना। और लंग्स में जाने के बाद ब्लड जो है पिकअप द ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन पिक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं छोड़ देता है, ठीक है। और फिर ये ब्लड जब प्योर हो गया होता है, प्योर हो गया होता है का मतलब है ऑक्सीजन से भरपूर ऐसे भर चुका होता है ये, तो ये वापस आ जाता है टू दी हार्ट वाया पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि ब्लड दैट रिटर्न्स टू द हार्ट हैज़ पिक्ड अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि लंग्स से बहुत सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी ले चुका है ये, ठीक है ना। तो अभी क्या करेगा ये, नाउ इट कैन गो आउट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देगा, ठीक है ना। और इसको पहुंचाने का काम करता है एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है बॉडी में हमारे, एंड इसको हम बोलते हैं एओर्टा। सो एओर्टा is the biggest artery of the body that basically sends the blood from the heart to the different parts of the body, ठीक है। So I hope now this is very clear.
नाउ लेट्स रीड दीज पॉइंट्स इन डिटेल. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट. सबसे पहले देखिए सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. ये मेजर वीन्स होती हैं बॉडी की. दीज आर द मेजर वीन्स ऑफ द बॉडी दैट रिटर्न्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम. ठीक है ना. आप सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, देखिए नाम से यहाँ तो बड़ा क्लियर हो गया कि वेना कावा मतलब ये है तो वीन्स ही. ठीक है ना. दे आर द बिग वीन्स, राइट. ये क्या करते हैं कि जब बॉडी जब क्या बोलते हैं ब्लड हर हिस्से में जब यूज़ हो चुका होता है तो ये वापस से हार्ट की तरफ जाता है ना, थ्रू वीन्स. तो ये जो अपर बॉडी से जो ब्लड आ रहा होता है, सपोज करो दिस इज आवर बॉडी, ठीक है ना, एंड हियर इज द हार्ट प्रेजेंट. तो इस हार्ट से जो ऊपर वाली बॉडी हुई, ऑब्वियसली दिस इज द अपर बॉडी एंड दिस इज इन रेस्पेक्ट टू द हार्ट, दिस इज द लोअर बॉडी. तो अपर बॉडी से जो ब्लड आएगा इवेंचुअली दिस विल ऑल्सो गो टू द हार्ट, और लोअर बॉडी से जो ब्लड यूज होके जाएगा दैट विल गो टू द हार्ट, राइट. सो होगा क्या यहाँ पे, इवेंचुअली चाहे लोअर बॉडी से ब्लड आए चाहे अपर बॉडी से ब्लड आए, वो जाएगा तो हार्ट में ही. एंड हार्ट में भी कौन से वाले चैम्बर में जाएगा, राइट एट्रियम में ये ब्लड जाएगा. ठीक है. अभी जो अपर बॉडी से ब्लड आ रहा है वो जो जिस वीन के जरिए आता है उस वीन को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा. और जो लोअर बॉडी से है ना, जो बॉडी के निचले हिस्से से जो ब्लड आ रहा है ना, इम्प्योर ब्लड जो आ रहा है, वो आएगा इन्फीरियर वेना कावा से. दोनों ही वीन से आता है. बस हमें याद रखना है कि अगर अपर बॉडी से आ रहा है तो उस वीन को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर बॉडी से ब्लड जा रहा है इनटू द राइट एट्रिया इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा. ठीक है ना. सुपीरियर का मतलब होता है, सुपीरियर मतलब ही होता है ऊपर, ठीक है, और इन्फीरियर मतलब नीचे. ठीक है ना. तो नीचे वाले हिस्से से आ रहा है अगर बॉडी के तो इट विल कम वाया इन्फीरियर वेना कावा, एंड अगर बॉडी के अपर हिस्से से आ रहा है तो इट इज सुपीरियर वेना कावा. ठीक है ना. एंड दे इवेंचुअली विल ओपन इनटू द राइट एट्री ऑफ द हार्ट. ठीक है. देन वी हैव द राइट एट्रिया. सो अभी राइट एट्रिया का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इट इज द रिसीविंग चैम्बर एट द टॉप ऑफ द हार्ट रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. राइट एट्रिया एक रिसीविंग चैम्बर होता है टॉप ऑफ द हार्ट पे, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है एज वी हैव स्टडीड, है ना, वाया द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. फिर वो राइट एट्रिया से ब्लड थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व किसके अंदर आता है, लेफ्ट एट्रिया के अंदर आता है. लेफ्ट एट्रिया इज द रिसीविंग चैम्बर एट द टॉप ऑफ द हार्ट रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स के पास जाता है और वापस लंग्स से ऑक्सीजन लेके लाइक वापस आप हार्ट की तरफ आ रहा होता है ना जब ये ब्लड, तो इसको रिसीव करता है लेफ्ट एट्रिया. ठीक है. देन वी हैव द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स आर द थिक मस्कुलर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट लोकेटेड बिलो ईच एट्रिया, है ना. ये जो ऐसे मोटे मोटे मस्कुलर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, जो कि एट्रिया के नीचे लोकेटेड होते हैं, है ना. इसमें से जो राइट वाला हिस्सा है ना, इसका राइट वेंट्रिकल जो है, इट बेसिकली पंप्स द ब्लड टू द लंग्स. राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है टू द लंग्स, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को पंप करता है टू द होल बॉडी. देन वी हैव द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है इट इज द मेजर आर्टरी कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड, है ना, द वन विच हैज लेस ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है एक मेजर आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. ठीक है. राइट वेंट्रिकल से लंग्स की को ये कैरी करती है. ठीक है ना. यहाँ से राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी. देन वी हैव द पल्मोनरी वीन. पल्मोनरी वीन इज द मेजर वीन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जब लंग्स की तरफ आती है पल्मोनरी वीन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स की तरफ आती है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑब्वियसली बात है कैरी कर लेती है, फिर वापस से लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं फिर पल्मोनरी वीन. सो इट्स अ मेजर आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है ना. Then we have the aorta. Aorta is the biggest artery in the body which carries the oxygenated blood from the left ventricle to the whole body. Then we have the septum. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Septum क्या है? It's the muscular wall that separates the left and right side of the heart. Then we have these function basically कि heart की functions क्या है? It delivers the needed materials to the cell, है ना. Then we have the it removes the waste from the cells. It regulates the body temperature and it fights infections. देन कंपोनेंट्स की बात करते हैं. सो ऑब्वियसली दिस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट विच इज अ पंपिंग ऑर्गन, एंड देन वी हैव द ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वीन्स. सो वी हैव दीज थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. आर्टरीज जिसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना. सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली बात है बॉडी के हर एक हिस्से में जाएगा, है ना, फ्रॉम हार्ट. सो इट ब्रिंग्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. It's the thickest one and it withstands with the most pressure. Then veins brings blood towards the heart and it has walls to prevent blood from backing up, ताकि ये backflow ना हो, उसकी वजह से इसमें walls present होते हैं.
देन वी हैव द कैपिलरीज. कैपिलरीज बेसिकली आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं एंड अलाउज गैसियस एक्सचेंज एंड इट्स द थिनेस्ट वन एंड इट लेट मटेरियल पास थ्रू. कंपोनेंट्स की बात करें ब्लड के तो वी हैव वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड दैट इंक्लूड्स प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. एंड फंक्शन क्या है? इट्स अ लिक्विड पार्ट and it's made here. It is about where is it made, right? So it's the water. Then we have the platelets. Basically इसका काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है ना. एंड ये बनता है बोन मैरो के अंदर. फिर रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करती है और ये बनती है बोन मैरो में. और वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है ना, अगेंस्ट इन्फेक्शंस, एंड इट इज ऑल्सो मेड इन द बोन मैरो. I hope it is all clear to you guys.